आप देख रहे हैं मेरा पार्षद मेरा चुनाव। आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। भरते हैं और जो भ्रष्टाचार करें वो अपने खजाने भरते हैं। व्यापार की ओट बचेश लूट बर्दाश्त होनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए। बहुत बड़ी जीत है। इतना मैंडेट आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला पंजाब में। आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली में भी जश्न मनने लगा है। आपको बता दें, जहां जगह जगह मिठाइयां और दूध बांटी जा रही है, वहीं रोड शो के माध्यम से भी विजय उत्सव मनाया जा रहा है। द्वारका राजनगर के वार्ड 46S में आपको बता दें कि उषा सतीश सोलंकी ने जहां पार्षद उम्मीदवारी ठोक दी है, तो वहीं उन्होंने विजय उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया। बता दें कि बिजवासन के विधायक भूपेंद्र जून की अगुवाई में सतीश सोलंकी ने रोड शो किया। बता दें कि विजय उत्सव में बेहद गाजे बाजे के साथ समर्थकों की खासा भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के अंदर एक उत्साह था और सबके जुमा पे था कि भ्रष्टाचारी सत्ता अब दूर होगी और ईमानदार नेता, ईमानदार सत्ता अब जनता के लिए काम करेगी। देखिए इस रोड शो के दौरान किस तरह उषा सोलंकी ने धमाकेदार आगाज किया है। व्यापार करें, मनमाने टैक्स वो भरते हैं और जो भ्रष्टाचार करें वो अपने खजाने। बता दें, उषा सतीश सोलंकी वार्ड 46S से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें कि बिजवासन विधायक आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र जून आज विजय उत्सव मनाते दिखे। आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीत पर क्या कुछ कहा, देखिए। भूपेंद्र जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा था। 70 में से 67 सीट जीत के 1965 के बाद पहली बार पंजाब में भी इतिहास रचा गया है 92 सीट लेकर। क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी जीत है। इतना मैंडेट आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला पंजाब में। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसकी वजह से हुआ। पंजाब के लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। सारा क्रेडिट आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के जो हमारे भाई बहन हैं उनको जाता है कि इतना बड़ा मैंडेट दिया, जिसके साथ जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे दिल्ली में सरकार दी ऐसी ही सरकार हम पंजाब में भी देंगे। जी बिल्कुल। जून साहब, आप ये बताएं कि इस समय एमसीडी का चुनाव संभावित है और इस एमसीडी के चुनाव में क्या कुछ रणनीति होगा कि एक बार फिर से इतिहास रचा जाए? आपने देखा होगा कि एमसीडी चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। जब से पंजाब के नतीजे आए हैं उन्होंने एमसीडी चुनाव को टालने की कोशिश की है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक तक क्या असर आता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एमसीडी में इस बार हम भारी बहुमत से विजय पाएंगे। और पंजाब के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं, गोवा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं, उनसे एमसीडी के चुनाव भी प्रभावित होंगे। आज जो ये रोड शो किया गया है, ये क्या है? शक्ति परीक्षण है या फिर जीत की खुशियाँ? ये जीत की खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को पंजाब में नहीं मिला। उससे पहले दिल्ली में इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला था। तो ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, पंजाब में जाके भी की, गोवा में जाके की, उत्तराखंड में जाके की, उसका एक विजय उत्सव है ये, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को। बिजवासन विधायक भूपेंद्र जून जी हमारे साथ थे। बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली और फिर पंजाब में इतिहास रचा है। एक बार फिर से अभी एमसीडी चुनाव में भी यहाँ कुछ ऐसी ही तैयारी है। विजय का उत्सव है तो हर्षोल्लास के साथ उसे मनाया भी जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी, आगे दिखाते हैं सच और कुछ नहीं।
अनुभवी आंखें से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह पंजाब की जीत है, यह आम आदमी की जीत है, आम लोगों की जीत है और यह जीत यूं ही एमसीडी में भी बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सतीश शौकीन ने कहा कि वे निरंतर समाज सेवा करते रहे हैं, समाज के बीच रहे हैं, हमेशा चाहे वह डेंगू हो या कोरोना, हर हाल में लोगों के बीच जाते रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर ही नहीं बल्कि हमेशा लोगों का ख्याल रखे हैं। यही वजह है कि आज उनकी पत्नी उषा सोलंकी मैदाने पार्षद के चुनाव में उतरी है, लोगों का भरोसा जीतने, लोगों का आशीर्वाद पाने। अब कितना भरोसा उन्हें मिल पाएगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि है। द्वारका राजनगर वार्ड 46S। आपको बता दें कि यहां से आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार उषा सतीश सोलंकी हैं। हमारे साथ उषा सोलंकी भी हैं और सतीश सोलंकी भी। निरंतर 2020 जब आपदा का महादौर चल पड़ा था तब सतीश जी ने भी समाज सेवा की है, लोगों के बीच गए हैं। सबसे पहले इनका सफरनामा समाज सेवा का हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे ताकि निगम पार्षद के तौर पर आपको भी अपना वोट और अपने अधिकार का प्रयोग करने में शायद सुविधा हो। सतीश जी, आप निरंतर समाज सेवा करते रहे हैं। बिल्कुल जी। उषा मैम भी निरंतर समाज सेवा करते रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप पिछले दौर में क्या कुछ किए। देखिए, वैसे तो मैं 86 से ही जुड़ गया था इसमें, क्यों कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लगे रहे। जैसे हमारे यहाँ पहले एक लोक कल्याण समिति होती थी, उसका चुनाव लड़ना, उसके माध्यम से लोगों का काम करना। फिर यहाँ पे बिजली के पोल नहीं होते थे उस टाइम पे, तो उनकी पोलों की लड़ाई लड़ना। पानी की जो पहले सप्लाई थी वो बहुत कम एरिया में थी, पहले थी नहीं, वो वैसे जो ट्यूबवेल लगा के थी वो थी, तो उसके लिए पानी का जो लाइन डलवाई बड़े वाली, उसके लिए संघर्ष किया। जहाँ भी राजनगर में जैसे जितनी भी RWA थे उनके साथ जुड़ के और जो पानी की लड़ाई लड़ी, जो खड़ंजे पीछे थे पहले उनकी लड़ाई लड़ी। बस शुरू से लेके 82 से लेके आज तक जो है, 82 में मैं राजनगर में आया था, 82 से आज तक कहीं ना कहीं किसी समाज सेवा ही करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़ा ही रहा हूँ मैं। जी जी। ये 2020 में जो कोविड काल आरंभ हुआ था उसमें आपने क्या किया? देखिए, हमने सबसे पहले जो डेंगू और मलेरिया फैला उसमें हमने फॉगिंग की, सैनिटाइज़र किया, मास्क बांटे, लोगों को जो राशन नहीं मिल रहा था शुरू में तो उसमें भी मुहैया करवाया लोगों को। मतलब निरंतर लोगों के बीच आप जाते रहे। हाँ बिल्कुल। उस समय ये हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी पिछले दिनों ही वोमेंस डे गया है। निश्चित रूप से महिला पावर और महिला शक्ति प्रथम है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप निगम पार्षद के रूप में चयन होकर के आती हैं तो पहला काम क्या करना चाहेंगी? क्या आपके मन में है कि अगर मैं निगम पार्षद बन जाऊंगी तो मैं ये करूँ? मैं तो समाज सेवा ही करूंगी, क्योंकि जो हमारा राजनगर है ये बहुत ही अभी इनमें बहुत काम रह रहे हैं। हम काम करेंगे दिल से और ज़मीन से जुड़े हम पहले ही। हम अपनी जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करेंगे, राजनगर के वासियों को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। उनके लिए काम करेंगे। जैसा कि भावी उम्मीदवार उषा सोलंकी ने कहा कि वे ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ज़मीन से जुड़ा होना उनके लिए गौरव की बात है और यही उन्हें खास भी बनाता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। आज बीजवासन विधायक भूपेंद्र जून की अगुवाई में सतीश सोलंकी का एक विजय उत्सव देखने को मिला। आपको बता दें कि पंजाब में इतिहास रची गई है। 1965 के बाद पहला सरकार ऐसा बना जो धमाकेदार जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। दिल्ली में भी 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास बनाया था और पंजाब में भी 1965 के बाद पहली ऐसी सरकार बनी है जिन्होंने इतिहास रच दिया 92 सीटों पर कब्जा कर। आज ये रोड शो था, विजय उत्सव था या फिर शक्ति परीक्षण? ये विजय उत्सव था जी, जो पंजाब में जो जनता की, जो आम आदमी की जो विजय हुई है उसके लिए विजय उत्सव था जी। जी जी। जो लोग आज भीड़ में दिखे ये क्या समर्थक थे? बिल्कुल समर्थक थे जी। आप
मैं क्या, अब तो राजनगर की जनता ही बता सकती है कि राजनगर की जनता आम आदमी पार्टी से कितना प्यार करती है, और हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाह रहा है आज, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी ही गरीबों के लिए है। जो गरीबों का आज पहले जो शोषण होता था महंगाई के, उस पर इतनी ज़्यादा महंगाई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब आके दिल्ली में जो राहत दी है, जो कार्य आम आदमी पार्टी ने किया है, उसी की देन है जो पंजाब में आज जनता ने आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दिया है। सतीश सोलंकी को अगर जनता का आशीर्वाद चाहिए तो क्या कहें? देखिए, मैं जनता का आशीर्वाद, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी किसी न किसी रूप में, तो बहुत सारे कार्य यहाँ बचे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कहीं कोई सफाई में बड़ी दिक्कत है, नालियाँ बनी हुई हैं लेकिन सफाई नहीं है उसमें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी राजनगर को चाहिए। बीड़ी गलियों में कभी कोई सफाई वाला नहीं जाता। बहुत सारे को ऐसे कार्य हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी करने हैं। तो अगर राजनगर की जनता मुझ पे विश्वास दिखाएगी तो मैं जनता से आप क्या कहें? जनता से मैं ये अपील करूँगा, अगर आप लोगों को एक अच्छा ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता चाहिए तो आप लोग आम आदमी पार्टी को चुनिए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी आज अरविंद केजरीवाल जी जो विचारधारा है उससे जुड़िए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ से आए आम आदमी पार्टी का, उसको विजय बनाइए, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी यहाँ से नहीं जीतेगी तो संपूर्ण का समर्थन नहीं होगा, तो हम कार्य जो है आज विधानसभा में जो कार्य रुके हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, आदरणीय जून साहब के अंडर में आ जाएगी, तो जून साहब देखना बहुत कार्य करेंगे, हमारे बहुत अच्छे आदरणीय जून साहब, वो इतना कार्य करेंगे कि हम लोग शायद भूल जाएंगे कि। क्या लगता है आपको कि निगम पार्षद का चुनाव जो इस बार होगा उसमें क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह इतिहास रच पाएगी? बिल्कुल इतिहास रचेगी जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी के किचन से जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। देखो, कोई भी चीज़ देखो, आज हम देखें, आज खाना फ्री, शिक्षा फ्री, अपना है इसका हेल्थ का फ्री, आप बसों का सफ़र फ्री, मतलब सारी चीज़ें फ्री। वो थोड़ा थोड़ा अगर बिजली फ्री, पानी फ्री, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्री का जो जितना वो बचत आती है, जो हम पहले वहन करते थे हम सारे के सारे, वो आज हमारे किचन का खर्चा, हमारे बच्चों का खर्चा, हमारे परिवार का खर्चा, उससे बहुत ज़्यादा हमारे जो दिमागी प्रेशर था बहुत ज़्यादा शांत है उससे। नहीं तो अगर आप देखो कई स्टेट में तो इतना महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल आप देखोगे बहुत ज़्यादा, रसोई गैस, दाल सब बढ़े। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी जो गरीबों की जो हितैषी भी है, पार्टी भी गरीबों की है, तो उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने वो राहत दे रखी है, और उसी के साथ शायद हम दिल्ली में रह पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं हो जो केजरीवाल जी ने दे रखी हैं चीज़ें, तो शायद मैं कहूँगा कि दिल्ली में रहना दुश्वार हो जाएगा जी। पंजाब में धमाकेदार जीत, दिल्ली में धमाकेदार जीत, और अब निगम पार्षद का चुनाव में अब किसकी होगी सरकार, यह देखना दिलचस्प होगा। किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। बता दें कि उनके पक्ष में पवन गुप्ता ने भी खूब आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि बेहद कद्दावर और ईमानदार नेता है उषा सोलंकी, और जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। द्वारका राजनगर वार्ड 46 सुरक्षित। हमारे साथ एक भाई और हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुप्ता है। पवन जी, आप ये बताएं कि वार्ड 46S में इस बार किसकी बयार बहेगी? अब की बार MCD में हम अपने वार्ड से चाहते हैं कि हमारी जो उषा सतीश सोलंकी जी हैं बहुत जुझारू हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि वार्ड में आम आदमी पार्टी की लहर है, बहुत अच्छी लहर है, और काम करने वाले सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यही सोचूंगा कि भाई हमारे पास जो हमारे वार्ड से अच्छा काम करता हो, जैसे हमारी उषा सतीश सोलंकी ने इस वार्ड में बहुत काम किए हैं। अभी इस कोरोना काल में सैनिटाइज किया, मास्क बांटे, फॉगिंग की, और बाकी अनेक काम किए उन्होंने। गलियों कंबल बांटे, गलियों के जितने भी छोटे मोटे नाली हैं, रोड हैं, जो आधे अधूरे रह गए थे, उनको जाके अपने सामने खड़ा हो के इन्होंने ठीक कराए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई हमारे वार्ड से ऐसा कैंडिडेट आए जो काम करने वाला हो। और हमारी तो अपील ये है कि भाई लेडीज सीट है, तो हम सोचते हैं कि हमारी जो कार्य करने वाली जो जुझारू हैं श्रीमती उषा सतीश सोलंकी जी, वार्ड में वो ही आए। क्यों? देखो, हर आदमी की अपनी अपनी पहचान होती है। हम तो ये चाहेंगे कि भाई काम कर रहे हैं, और मैं नहीं बता रहा,
ये कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है और कॉलोनी वार्ड में सभी लोग रहते हैं और सभी इनका नाम क्यों पुकारते हैं, जो काम करता है उसी का नाम पुकारा जाता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी से आप पार्षद भी चाह रहे हैं ताकि यहाँ का समुचित विकास हो। आराम से चला। कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी निरंतर दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीतकर और पंजाब में एक अनोखी जीत 92 सीटों पर प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। अब ऐसे में दिल्ली में भी एमसीडी में अगर बढ़ चढ़ कर उनका परचम लहरा जाए तो कोई आश्चर्य और कोई अनोखा नहीं होगा। निश्चित रूप से अब आम आदमी पार्टी की एक लहर से दिख रही है। देखना होगा कि आखिर किसकी होती है सह और किसकी होती है बात। जो व्यापार करे फरमाने टैक्स वो भरते हैं और जो भ्रष्टाचार करे वो अपने घराने भरते हैं। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।